जैसे अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको आप यहाँ पे प्रिंट एफ यूज कर सकते हो। प्रिंट एफ आप इसको बोलोगे यहाँ पे यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, और उसके बाद यहाँ पे %d भी दे दो ताकि वो नंबर भी आपके पास डिस्प्ले हो जाए। जैसे हम F8 प्रेस करेंगे, पहला वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 10 लिखा, एंटर 20, एंटर 30, एंटर 40, एंटर माइनस, अब हम 10 लिखेंगे, -10, तो एंटर करेंगे तो यहाँ के बाद क्या बता रहा है, यू हैव एंटर नेगेटिव नंबर -10, सो द सम ऑफ एंटर नंबर्स इज 100। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की क्लास में हमें पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंटिन्यू एंड ब्रेक। दो स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, इन दो फंक्शंस हम कंप्यूटर की सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं जिनका नाम है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट अलग होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट अलग होता है। अगर हम ब्रेक की बात करें तो ब्रेक का मतलब ही होता है काटना। द ब्रेक स्टेटमेंट एंड्स द लूप इमीडिएटली। यहाँ पे जब हम किस में लूप के अंदर क्या यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये क्या करता है, ये उसी टाइम पे उस लूप को एंड कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे हम यूज करते हैं और इसकी फंक्शन क्या है। ठीक है, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन एंड देन वी विल सिलेक्ट सी एंड देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे मैं रखूंगा आज नाम BREAK, ब्रेक एंड कंटिन्यू, CONTINUE। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं एंड देन यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, जिस तरह रोज आते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लियर। अब ये कैसे यूज करते हैं हम, और दूसरी चीज आप याद रखोगे कि ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर। लूप में ये डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें ये इफ एल्स के अंदर यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं ब्रेक का सिंटैक्स क्या है। ब्रेक का सिंटैक्स अगर हम देखेंगे तो वो डायरेक्टली है ब्रेक, इस तरह लिखना पड़ता है, ब्रेक एंड क्लोज, ब्रेक एंड क्लोज, बस इतना लिखना पड़ता है तो इससे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका नाम ही रखूंगा ब्रेक सिंटैक्स, यहां लिखेंगे सिंटैक्स ऑफ ब्रेक। ठीक, अब यहां से हम शुरू करते हैं जिस तरह रोज करते हैं। हम पहले एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम i रखेंगे। ठीक है, इसको यानी i को इनिशियलाइज करेंगे एंड देन वी विल यूज फॉर लूप। कौन सा लूप यूज करेंगे, जो कि हमने कल पढ़े थे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर लूप यूज करूंगा, और फॉर लूप के अंदर आपको पता है कि इसका सिंटैक्स कैसा है। हम क्या करते हैं, फॉर शाबाश i इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, यानी जो भी आप देना चाहते हो, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। शाबाश, i शुड बी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू जो होगा। ठीक है, इस वक्त हम 10 देंगे, कल हम दे रहे थे 5। ठीक, एंड देन i प्लस प्लस या प्लस प्लस i। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सही है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये तो फॉर लूप हो गया। ठीक, फॉर लूप का यानी ये जो लूप है ये स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका जो स्टेटमेंट है, किसका, फॉर लूप का जो स्टेटमेंट है वो रन कराएंगे। क्या रन कराएंगे, जिस तरह मैंने कल बोला, हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट एफ यूज करेंगे। क्या, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखेंगे जरा बताओ। शाबाश, कल भी यूज किया था ना ये, तो बताओ क्या लिखेंगे, एंटर द नंबर। ये हमने लिखा एंटर द नंबर। अब यहाँ पे नंबर को कैसे लिखाते हैं यूजर से, हम यहाँ पे बोलेंगे एंटर द नंबर। अब उसने नंबर लिखा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टोर करना है। किस में करेंगे स्टोर, तो यहाँ पे स्कैन एफ, स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर क्या लिखेंगे, शाबाश %d यानी डेसिमल नंबर, लेकिन ये इसमें। ठीक है, %d एंड देन बाहर आके कॉमा करके M% यानी एड्रेस ऑफ द i। अब ये इसमें क्या होगा, स्टोर। लेकिन यहाँ पे हमें दूसरी चीज जरूरत पड़ेगी इसमें, ये खाली इससे नहीं होगा, हमें और एक इंटीजर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, एक ही नहीं दो यूज करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो है एक नंबर भी चाहिए, क्योंकि हम इसमें सम कराएंगे। क्या करेंगे, तो एक तो हम लेंगे नंबर एक और दूसरा लेंगे सम। दो इंटीजर्स मैंने यहाँ पे और दो लिए। ठीक है, आप इनको इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हो, इंट नाम इज इक्वल टू 0 या सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में दे सकते हो, बात आ रही है समझ। अब यहाँ पे हम कैसे इसको, देखो यहाँ पे एक चीज नई आने वाली है, i स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी लेस देन 10, हम ये बोलेंगे लेस देन 10, मैक्सिमम वैल्यू लेस देन 10। अब i प्लस प्लस, वालेकुम सलाम, इसको हम डायरेक्टली क्या इंक्रीमेंट कराते रहेंगे तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अब ये जो मैंने नम लिया है ना, असल में हमें नंबर के अंदर ही इसको स्टोर करना है। ये हम यहीं पे यूज करेंगे, जो हमारा प्रिंट एफ है ना, प्रिंट एफ के अंदर ही हम i को भी क्या प्रिंट कराएंगे।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, वी विल यूज परसेंट डी। क्या यूज करेंगे, परसेंट डी, एंड देन यहाँ से कॉमा करेंगे और यहीं पे आई को भी क्या, वेरी गुड, तो यहाँ पे आई को भी प्रिंट कराएंगे, ठीक है, कॉमा आई। अब जो नीचे हमारे पास यहाँ पे सिकैनफ के अंदर जो नंबर आएगा ना, ये वो हम स्टोर कराएंगे किस में, नहीं ये नंबर में, किस में कराएंगे, नम में, NUM जो हमने लिखा, नम के अंदर स्टोर कराएंगे, NUM नम के अंदर, वेरी गुड, एम्परसेंट नंबर, ठीक है। तो अब यहां से क्लोज करते हैं। उसके बाद होने वाला क्या है, देखो मैंने पहले ही बोला कि ये जो हम ब्रेक वगैरह यूज करते हैं ना, ये हम डायरेक्टली इसमें फॉर लूप में यूज नहीं करते, ये हम किस में यूज करते हैं, इफ एल्स में। तो यहाँ पे हम वही इफ एल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इफ, शाबाश, नम इज, नम क्या है जरा पहले समझो, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। नम क्या है, हाँ, ये जो यूजर नंबर देगा ना, वही नंबर किस में जाएगा, इस नम में। बात आ रही है समझ। यहाँ पे डेसिमल नंबर प्रिंट होगा आई, वो कौन सा आई होगा, यानी आई का इनिशियल वैल्यू 1, समझ आ रही है बात, देन सेकंड वैल्यू 2। सिमिलरली जब तक यूजर नंबर देता रहेगा वो किस में स्टोर होता रहेगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे कंडीशन देख लो, हम क्या बोलेंगे कि इफ नम इज लेस देन 0, जिस तरह हमने कल दिया था, इफ नम इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली, इफ नम इज नेगेटिव नंबर, ये आप कह सकते हो। अगर यूजर ने जो नंबर लिखा अगर वो नेगेटिव नंबर हुआ, तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। क्या करना है, बस इतना इसमें स्टेटमेंट प्रिंट होगा, किसमें, ये देखो, ये इफ का यहां तक क्लोज हो गया, ठीक है। यानी हमने क्या लिखा, यहां तक समझ आया, इफ नम इज लेस देन 0, अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो देन ब्रेक यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। फिर हम आएंगे इस फॉर के बॉडी में, ये है फॉर की बॉडी, और अब जाएंगे इससे बाहर, किससे बाहर, नहीं, इस वाले से बाहर जाना है, किसने, ये तो हो गया ये वाला, अब इससे बाहर जाना है, यानी इफ का एल्स आएगा। अब आप समझो इफ का ये एल्स है, लेकिन इसमें हम क्या कराएंगे डायरेक्टली, इसमें हम बोलेंगे जो हमने ऊपर सम डिक्लेयर किया ना, जिस तरह हमने कल किया था, जरा बताओ क्या किया था, सम प्लस इक्वल टू, शाबाश, नंबर। अभी नम यूज होगा, क्यों नाम यूज होगा, क्योंकि नाम के अंदर वो यूजर नंबर देता है ना। तो जरा मुझे बताओ ये किसके बराबर है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम, यही है ना, ये जिस तरह परसों बोला था, ये प्लस इक्वल टू, ये किस तरह हम यूज करते हैं। जो भी यूजर नंबर देगा उसको एडिशन किया जाएगा किसके साथ, सम के साथ, यानी यहाँ पे नंबर में जो वैल्यू होगा वो ऐड होगा सम के साथ और वो डाला जाएगा किसमें, सम में। फिर दूसरा नंबर वो देगा वो ऐड होगा इस सम के साथ, यानी सम के अंदर जो पहला वैल्यू है उसके साथ ऐड होगा, और दोनों डाले जाएंगे किसमें, इसी तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक यूजर नेगेटिव नंबर नहीं देता है। अब उसके बाद यहां से बाहर आ जाते हैं और यहां पे लिखते हैं हम अपना प्रिंट एफ। पहले ये क्लोज कर दो एंड इसके नीचे अब यहाँ पे प्रिंट एफ यूज होगा, कौन सा वाला, जब कंडीशन, ये देखो ये कंडीशन है, अगर जब तक कंडीशन क्या है, ट्रू। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या बोलेंगे, शाबाश, प्रिंट एफ सम डायरेक्ट लिखे, सम ऑफ गिवन नंबर्स, एंटर्ड नंबर्स, ENTERED, एंटर्ड नंबर्स इज, बस यहां पे क्या करेंगे यूज, शाबाश, परसेंट डी एंड कॉमा सम करेंगे, वेरी गुड। अब यहां पे क्लोज कर दो और बस हो गया। सेव करते हैं और यहां पे बिल्ड एंड रन करेंगे, देखते हैं कहां कहां एरर है, कहीं पे नहीं। देखो इसने पहली एंटर द नंबर 1 क्यों आया, आई है ना, तो पहला नंबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे स्पेस डालेंगे और पहला नंबर लिखेंगे हम 10। क्या लिखा हमने, एंटर करेंगे तो एंटर द नंबर सेकंड, इसके बाद थोड़ी सी स्पेस डालनी थी उसमें, ठीक है, तो ये हमने गलत किया। अब थर्ड नंबर हम क्या लिखेंगे, 30। अब एंटर करके जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर दूंगा, नेगेटिव नंबर मीनस माइनस, जैसे कि -5 देंगे। अब जैसे ही मैंने -5 दिया, अब देखो कंडीशन ब्रेक होगी और ये सम डिस्प्ले कराएगा, लेकिन ये सम ये है इतना है, वाई, तो फिर ये इतना क्यों दिखा रहा है, वो भी सही है, नंबर की जरूरत नहीं है, नंबर तो हम यहीं से दे रहे हैं ना, 10 20 30 -1 आ गया ना, ये इसी का सम का जो वैल्यू हमने दिया था ना, नथिंग, तो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट शोइंग। अब देखो आपने इसमें दिया ना 60, हालांकि कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन 10। हमने कितने वैल्यूज दिए अभी, खाली 3 ही, तो ये चलना चाहिए क्या, ओ भाई बात आ रही है समझ, ये कैसा, ये बराबर 10 वैल्यूज तक चलना चाहिए,
लेकिन क्यों नहीं चला, यहाँ पे ब्रेक क्यों हुआ, हमने यहाँ पे बोला कि इफ नंबर इज लेस देन 0, यानी इट मींस दैट कि अगर यूजर ने नेगेटिव नंबर एंटर किया तो यू हैव टू ब्रेक द कंडीशन। अब अगर आप यहाँ पे ये ब्रेक नहीं रखोगे तो ये क्या, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बात आ रही है समझ, ये चलता रहेगा, ऐसे ही सम करता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अब आया समझ कुछ, क्या समझे आप? फॉर लूप के अंदर हम कंडीशन को या एक्सप्रेशन को कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसके लिए क्या किया, एक इंटीजर ले लिया जो हम फॉर लूप में यूज करेंगे, ठीक। देन हमने दो नंबर्स ले लिए, देन ये दो वेरिएबल्स ले लिए जिसका नाम, एक का नाम रखा, दूसरे का सम रखा हमने 0 के बराबर, इनिशियल वैल्यू इसका 0 रखा, ठीक है। देन हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया, i इज इक्वल टू आई का इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा एंड i शुड बी लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, यानी i का कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होना चाहिए जब तक i लेस देन 10 है। समझ आ रही है, ये तो एक्सप्लेन किया हुआ ऑलरेडी। देन प्रिंट एफ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आप पहला नंबर लिखो और यहाँ पे हमने i को डिस्प्ले भी कराया है, यानी i का इनिशियल वैल्यू जो होगा ना, करंट वैल्यू, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले भी होता है, जिस तरह आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ पे बता रहा है एंटर द नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये i का वैल्यू आ रहा है, ठीक। देन सेकेंड एफ, इसके अंदर स्कैन आपके अंदर हमने परसेंट यानी डेसिमल वैल्यू नम, यानी ये जो नंबर यूजर एंटर करेगा वो नंबर हम इसमें स्टोर करेंगे। जिस तरह हमने पहले 10 लिखा तो वो स्टोर किस में हुआ, नम में, ठीक है। फिर दूसरा नंबर लिखा, कंडीशन तब तक ठीक है ना, यानी i लेस देन 10 है। फिर हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे दी कि इफ नम इज लेस देन 0। अब अगर यूजर ने नंबर लिखा नेगेटिव तो वहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ब्रेक, और ब्रेक जैसी होगा तो वहां पे होना क्या चाहिए, एक्चुअल में सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सम, यानी यहाँ पे लिखा हमने सम प्लस इक्वल टू नम। व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, यानी जो नम के अंदर है और जो सम के अंदर है उन दोनों का सम करो और वो डालो सम में। तो जब तक हम 10, पहले हमने 10 लिखा यानी 10 लिखा तो वो किस में स्टोर हुआ था, नम में। तो देन वी कैन से दैट सम इज इक्वल टू 0 प्लस 10, 0 है ना पहला इनिशियल वैल्यू सम का वो, तो ये है 0 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो अब सम में वैल्यू क्या है, 10। अब हमने लिखा दूसरा वैल्यू 20, तो 20 प्लस सम का यानी ये हो गया 20 और ये हो गया 10 और 20 कितने हुए, 30। अब सम का वैल्यू क्या है इस वक्त, 30 और उसके बाद यहाँ पे नम के अंदर हमने लिखा 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। तो सम का वैल्यू क्या है अभी 60, कंडीशन ब्रेक होगी ना, तो इसने यहाँ पे सम करके दे दिया। अब इसने ये वाला एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जितने भी उसमें इसके अंदर सेव थे उन सब वैल्यूज को एडिशन किया और हमें रिजल्ट दिया द सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज 60, हमें फाइनल वैल्यू दे दिया। बात आ रही समझ, यही जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे नीचे, सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज, सर जो नेगेटिव वैल्यू देगा उससे खाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, या मतलब अगर आप यहाँ पे रखोगे ना कि पहले सम करो फिर ब्रेक करो, बात आ रही है समझ। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि पहले सम करो और ब्रेक करो तो उसके बाद ये कर सकता है। जरा टेस्ट एक करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 10, सेकंड नंबर लिखेंगे 20, थर्ड नंबर 30, तो उसके बाद फोर्थ नंबर हम क्या लिखेंगे, -1। अब जब हम एंटर करेंगे तो क्या दिखाएगा फिर से, देखा आया समझ अब। तो अब इसने ये वाली फंक्शन भी ऐड कर दी इसमें, ठीक है। यानी ब्रेक होने से पहले क्या होगा, पहले सम होगा, तो वो नेगेटिव नंबर है -1 है, तो 60 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट 59। तो अब उसके बाद ब्रेक होगा, आया समझ। तो प्रोग्रामिंग ऐसी ही समझनी चाहिए और ये क्वेश्चन आने चाहिए जहन में। ये जो इसने क्वेश्चन किया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आया कुछ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब दूसरा जो है इसी का भाई, जिसको हम बोलते हैं क्या, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, आपको ये यूज नहीं करना, ये बस टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। इस तरह नहीं करते, ये ब्रेक कंडीशन बस यहाँ पे ब्रेक हो। अगर आपको कोई और भी काम कराना है ना, जैसे अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको आप यहाँ पे प्रिंट एफ यूज कर सकते हो। प्रिंट एफ आप इसको बोलोगे यहाँ पे यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, ठीक है, NUMBER, यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, और उसके बाद यहाँ पे %d भी दे दो ताकि वो नंबर भी आपके पास डिस्प्ले हो जाए, कॉमा करके नम, ठीक है ना, ENTERED, सही है। इसको क्लोज कर दो। अब देखो ये वही डिस्प्ले करेगा। तो जैसे हम F8 प्रेस करेंगे, पहला वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 10 लिखा, एंटर 20, एंटर 30, एंटर 40, एंटर माइनस, अब हम 10 लिखेंगे -10, तो एंटर करेंगे तो यहाँ के बाद क्या बता रहा है, यू हैव एंटर नेगेटिव नंबर -10, सो द सम ऑफ एंटर नंबर्स इज 100। अगर आप इनका सम करोगे तो ये 110 होगा, लेकिन जब आप इसका -10 वो तो नहीं होगा ना, ये तो 100 ही आएगा, या 100 ही होगा बराबर, क्योंकि हमने वो वाली कंडीशन ब्रेक कर दी ना, वो वाला चीज़ हमने हटा दी ना, तो इसमें नेगेटिव माइनस नहीं होगा, ये -10 नहीं होगा। बात आ रही है समझ। चलिए सेकंड वी हैव अनदर वन विच इज नोन एज कंटिन्यू। क्या है, कंटिन्यू। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं यूज करूंगा कंटिन्यू।
CONTINUE। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू देखते हैं, तो उसमें क्या करने वाले हैं हम, सेम यही चीज़ें यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे ब्रेक की जगह क्या करेंगे, कंटिन्यूस। बाकी हम कहीं पे कोई भी चेंज नहीं करने वाले। बात आ रही है समझ? और आप समझना कि इससे होगा क्या, CONTI। पहले ये समझो ये करता क्या है। कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये उस स्टेटमेंट को स्किप करता है। क्या करता है, स्किप उस स्टेटमेंट को जो ये वाला होगा, कौन सा वाला, यहाँ पे नंबर इज लेस देन 0, तो उसको ये खाली स्किप करेगा। क्या करेगा, स्किप। बाकी ये नेक्स्ट आइटरेशन को उसके बाद चलाता है। बात आई कुछ समझ? खाली उस आइटरेशन को क्या करेगा, बाकी तब तक चलता रहेगा जब तक ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होंगी। ये बात आ रही है कुछ समझ? अब चलो देने से कुछ नहीं होगा जब तक। हाँ, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हम लास्ट वाला वैल्यू, यानी जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। तो इसको सेव करते हैं एंड F8 प्रेस करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है इससे प्रैक्टिकल में। एक होता है बोलना, दूसरा होता है करना। अब हमने 10 दिया, 20 दिया, अब 20 के बाद ही हम देंगे -10। ठीक है, अब एंटर करेंगे। आप देखो ये बंद हुआ नहीं। अब देखते हैं आगे चलते, अब फिर से करते हैं वापस 10 और वापस देते हैं 20 और उसके बाद -10 फिर से देंगे। ठीक है, देखो रुका नहीं रुका। अब देते हैं वापस 10 और 20 और वापस देते हैं -10। सही है, अब एंटर करेंगे। अब देखो आप यहाँ पे हुआ क्या, सम ऑफ एंटर नंबर्स इज लास्ट में एग्जीक्यूशन। क्यों, 10 वैल्यूज आ गई ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9, तो 10 वैल्यूज आ गई, 9 वैल्यूज आ गई। वही तो हमने बोला ना लेस देन 10, तो इट मींस दैट कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। इसी वजह से जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो डिस्प्ले क्या होगा, लास्ट वाली कंडीशन जो हमने यहाँ पे रखी है, दैट इज सम ऑफ एंटर नंबर्स इज %D। तो अब आप इनका एडिशन कर लो। 20 + 10 = 30, 30 + 30 = 60, 60 + 30 = 90। आया समझ? कोई क्वेश्चन आया समझ? अब ये क्या करता है, मैंने क्या बोला था कि ये जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट होता है ये क्या करता है, बस उस स्टेप को स्किप करता है जो नेगेटिव होगा, यानी जो कंडीशन का। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हो कंडीशन में। कहाँ पे, यहाँ पे आपने क्या बोला, इफ नंबर इज लेस देन। अगर आप यहाँ पे ये लिख सकते हो इफ नंबर इज इक्वल टू 10, यहाँ पे रखोगे इफ नंबर इज इक्वल टू 10। क्या लिखा, अगर नंबर 10 हुआ, या आप लिख सकते हो लेस और इक्वल टू 10 या लेस देन 10। ठीक है, तो उस वक्त भी यही होगा। अब हम क्या करें, आप लेस देन 10 हमने दिया, अगर नंबर 10 हुआ तो उस वक्त क्या करना है, स्किप करना है, बाकी कंटिन्यू करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहले हम लिखेंगे 20, ठीक हो गया, फिर हम लिखेंगे 9, ठीक हो गया, अब हम लिखेंगे 10। आप देखो ये स्किप होगी। अब देखते हैं एंड में क्या देखेंगे, एंड में ये ऐड होगा, वापस 20, वापस 9, एंटर, फिर से 10, ताकि हमें सम करना फिर इजी हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं ये वापस दे रहा हूँ ये वैल्यूज 9, लास्ट में क्या आएगा, वेरी गुड। अब इनका एडिशन कर लो, 20 + 9 = आप इनको कर लो पहले, 20 + 20 + 20 = 60, 9 + 9 + 9 कितने हुए, 27 हुए ना, 27। अब 60 को 27 ऐड करो तो 87 बनेंगे ना, है ना सही। तो अब ये 10 जो है ये स्किप हुए हैं। आया समझ, ब्रेक एंड वो समझ आया? कोई क्वेश्चन? ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। बाकी लूप भी हमने इसमें फॉर लूप यूज किया, कल मैंने डू और वाइल लूप पढ़ाए थे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।